देखिए, प्रशासन की जिस तरह से संवेदनशीलता आज मुझे देखने को मिली, इससे ये तो तय हो गया कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे बड़े लोगों का इस घटना के पीछे बहुत बड़ा हाथ भी नज़र आ रहा है। अभी कोर कमेटी ने जो फैसला किया कि हम इसको कल जो है हम बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। निश्चित रूप से ये जो घटना है राणा सर की, हम सब के लिए बड़ी पीड़ादायी घटना है कि एक सभ्य समाज में इस तरह की हिंसा का कोई स्थान है नहीं। हम सब लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। बार बार सरकार के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, जो गढ़साना अनूपगढ़ के अंदर एक विजय जोरड नाम के जो वकील के सुसाइड का मामला था, हम तीनों विधायक RLP के वहाँ गए थे। 30 लाख रुपए वहाँ प्रशासन ने अपने स्तर पे अलग करके भी उन लोगों को आर्थिक मदद भी की है और सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा ये मुद्दा भी नहीं है। इनकी छोटी सी मांग है, कोई सत्ता प्राप्ति की मांग कर नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें CBI जांच की मांग है और 1 करोड़ इन्होंने मुआवजा मांगा है और उसके अलावा दोषियों की गिरफ्तारी, ये इनकी बिल्कुल जायज़ मांग है। पूरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार यहाँ बैठा है, सुबह हनुमान जी बेनीवाल भी आएंगे। हम सबका मिलकर प्रयास है कि आज सर्व समाज के जो लोग यहाँ बैठे हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो प्रयास करें, मैं उनको भी साधुवाद दूंगा कि ये ऐसी परंपरा भी रही हमारी कि एक दूसरे के सुख दुख में हम आड़े आएँ। हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। राजनीतिक विचारधारा चाहे हमारी अलग हो, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि इस पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। गिरफ्तारियों की कहीं सुनने में आ रहा है कि मुलजिम जो है बहुत बड़ी तादाद में थे। अभी तक कुल कितनी क्या गिरफ्तारी हुई? देखिए, अभी कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास नहीं आई है। हम तो ये प्रयास करें कि इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये पीड़ित परिवार भी नहीं कह रहा है आप किसी निर्दोष को फंसाओ, लेकिन जो दोषी है उन लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और सरकार को बहुत बड़ा मैसेज ये देना चाहिए कि हम हमेशा जनता के हित की बात सरकार में बैठे लोग करते हैं, संवेदनशीलता की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी तो 3-3, 4-4 दिन हो गए लोग धरने पे बैठे हैं, लाशें बाहर पड़ी है, तो सरकार की संवेदनशीलता कहाँ मर गई? ये हम प्रसन्न अशोक गहलोत जी से करना चाहते हैं। आप संवेदनशीलता दिखा के और इस पीड़ित परिवार को आप न्याय दें। जनता का एक आक्रोश स्थानीय विधायक के प्रति भी है। कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी पीड़ित परिवार से कोई भी संपर्क नहीं किया, इस प्रकार का कुछ भी अभी तक स्थानीय विधायक की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। देखिए, यदि नहीं आई तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आना चाहिए, विधायक को आना चाहिए था। मैं हमारी इलाके में जब कोई घटना होती है, चाहे किसी भी समाज की बात हो, हम सबसे पहले हमें जनता का धरना लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम खुद मौके पर जाते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं। ये चूँकि इन लोगों का आक्रोश सही है, स्थानीय विधायक कहते हैं मौके पर आना चाहिए ताकि इन लोगों को न्याय मिले। और वो सत्ता में बड़े पद पे भी बैठे हैं, तो मुआवजा उनके लिए छोटी बात है। तो कहीं ना कहीं यदि उनकी नीयत साफ है तो इस धरने पे आके और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। एक कानून बना था पीछे जो है डेड बॉडी लेके उसको परिवार नहीं बैठे। अभी तो परिवार डेड बॉडी जलाने से मना भी नहीं करा, लेकिन प्रशासन के हाथ में भी कानून ने कुछ पावर दी थी। देखिए, डेड बॉडी का ये जो कानून बना, ये कानून हमारे जैसे आम व्यक्ति के लिए दुखदायी कानून बना है। आप मांग कहाँ करोगे? इसका मतलब तो फिर कानून का डंडा आपके ऊपर हो गया कि आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ भी नहीं सकते। ये बड़ा संवेदनशील मामला है और लाश को लेकर परिजन जो बैठे हैं, मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि यदि छोटी मोटी संवेदनशीलता आप में बची है तो तत्काल इस मामले में संज्ञान लेके और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। पीड़ित के भाई भी हैं यहाँ पर, पिता है। कितने बच्चे थे आपके? दो बच्चे। तो ये खत्म होने वाले हैं दोनों ही आपके मतलब बच्चे थे, चचेरे थे? एक मेरा भतीजा, मेरा एक भतीजा था। ये क्या काम करते थे? एक तो मार्बल को करो, यदि एक बार पढ़ाई छोड़ी 12 महीना हो गया तो वहाँ की लकड़ी वाले फेंकते, लकड़ी वाले में कियो 12 काम करते। हाँ, फर्नीचर को काम करो सीखवा कियो। कहाँ आयो अटे मतलब वाचो? अटे मारा चोरी होगी। अच्छा, जरूर 40 दिन पहले चोरी होगी। मारा चोरी की जरूर वो चोरी सुनी जरूर वो आएगी। हाँ, कोई एड़ा मतलब नशो पतो या एड़ी कोई नहीं कोई घटना कोई पूरी कुछ पर तरह तरीके उनका तो हाँ की उनका तो फिर जातो ही कोई बस एक दिन नहीं काटनो कहीं साहब निकले बारे जातो ही कोई फिर मेला देखो जाऊँ तो काटो थोड़ा पहले तालबा मार भतीजा और फिर तालबा मेला देखे मेला करना आ गया। नारायण जी, जिस हिसाब से इस प्रकार के सीधे साधे मतलब बच्चों का मतलब उनको राह चलते हुए लोगों का पीछा करके मारना कहीं भी प्रदेश में ये एक चिंता का विषय भी है। ये देखिए, ये राजू राम और चुन्नीलाल की हत्या नहीं, ये पूरी मानवता की हत्या है। इस तरह तो कोई सुरक्षित नहीं प्रदेश में।
फिर कानून व्यवस्था की बात जो सरकार कर रही है, इसका मतलब वो उनके वादे झूठे हैं। हमारे प्रयास है कि राजस्थान के अंदर अमन चैन हो, कानून का डंडे का राज हो और पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय मिले। हम बार बार ही मांग भी करेंगे, हमारा यहाँ कोई राजनीतिक मकसद नहीं, हम ही चाहते हैं इस पीड़ित परिवार को न्याय दें। यदि किसी नेता को ही लगता हो कि भाई दूसरे विधायक आगे, दूसरी पार्टियों आगे, तो वो आके न्याय दे दे, हम तो यहाँ से उठ के चले जाएंगे। हमारा ईमानदारी से ये प्रयास है कि इस बड़ी पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। दोस्तों, कुचामन थाने के सामने यहाँ पर लगातार धरना चल रहा है। धरना कल भी जारी रहेगा और नारायण जी बेनीवाल और जो मृतक हैं उसके पिता यहाँ पर थे, जो अपनी पीड़ा है वो जनता के सामने व्यतीत कर रहे थे। सरकार से संपर्क करने का प्रयास किया, प्रशासन ने कल जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाई, लेकिन आज कोई भी अपडेट नहीं मिला है। ये जो आज तक की घटना थी वो हमने आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया। कल यहाँ पर जो है बड़ा धरना, बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। बहुत सारे लोग आज भी एकत्रित हैं, लेकिन कल और भी जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के आने का अंदेशा है। आरएलपी से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी के 4 जो है सदस्य की एक टीम गठित होकर वो भी आ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और अभी तक स्थानीय विधायक की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जो है, यहाँ दिन भर का जो कार्यक्रम, जो यहाँ लोग थे जिनकी वार्ता थी, वो सुनने में और देखने में आएगा, उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। वो सारी बातें जो है हमने अभी तक जो है जनता से और यहाँ पर स्थानीय विधायक और आरएलपी के जितने भी लोग थे उन सभी से बात करके आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।